साथियों, आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना हो या फिर आपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा, मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये कोई जश्न है या फिर विरोध का प्रतीक है। क्या महिला दिवस की तरह कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है? और इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। पिछली एक सदी से भी ज्यादा वक्त से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई, पहले इस पर नजर डालते हैं। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी। इस दिन को खास बनाने की शुरुआत आज से 115 वर्ष पहले यानी 1908 में तब हुई, जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हो, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का ख्याल सबसे पहले क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के जहन में आया था। क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थी, वो महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थी और वो एकमत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी समारोह 2011 में मनाया गया। तो तकनीकी रूप से इस साल हम 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने भी ये जश्न मनाना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में, सियासत में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाने का दिन बन चुका है। जबकि इसके पीछे की सियासत की जो जड़ें हैं, उनका मतलब ये है कि हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना है जो आज भी बनी हुई है। तो अब जानते हैं 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था तो उनके जहन में कोई खास तारीख नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 1917 में जाकर तय हुआ था, जब रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय को अपना तख्त छोड़ना पड़ा था। उसके बाद बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है, क्योंकि इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक जामुनी, हरा और सफेद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। वेबसाइट के मुताबिक जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है। हालांकि इस रंग से जुड़ी परिकल्पना को लेकर विवाद भी है। महिला अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, महिला दिवस से ताल्लुक रखने वाले इन रंगों की शुरुआत 1908 में ब्रिटेन में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ WSPU से हुई थी। तो अब जानते हैं, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है? हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि इसे मनाने का चलन ज्यादा पुराना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी और अभी इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी नहीं मिली है। ब्रिटेन समेत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के आयोजकों के मुताबिक
ये दिन मर्दों के दुनिया में अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक मूल्यों के योगदान के जश्न के तौर पर मनाया जाता है और इसका मकसद पुरुषों के पॉजिटिव रोल मॉडलों के रूप में दुनिया को बताने, मर्दों की बेहतरी को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ औरतों और मर्दों के आपसी रिश्तों को सुधारना है। अब जानते हैं महिला दिवस कैसे मनाया जाता है। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां 8 मार्च के आसपास के 3-4 दिनों में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है। चीन में राष्ट्रीय परिषद के सुझाव पर बहुत सी महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती है। इटली में महिलाओं को 8 मार्च को मिमोसा फूल देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये परंपरा कब से शुरू हुई ये तो साफ नहीं है, मगर माना यह जाता है कि इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम से हुई थी। अमेरिका में मार्च का महीना महिलाओं की तारीख का महीना होता है। हर साल राष्ट्रपति की तरफ से एक घोषणा जारी की जाती है जिसमें अमेरिका की महिलाओं की उपलब्धियों का बखान किया जाता है। तो अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम महिलाओं को निवेश करना, समृद्धि में तेजी लाना है। हालांकि इस साल के अभियान की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इसमें समाज के सभी पहलुओं में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया गया है। अभियान का विषय लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। यूएन वीमेन की वेबसाइट के मुताबिक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी अतिरिक्त $360 बिलियन प्रति वर्ष की जरूरत है। जानते हैं महिला दिवस की जरूरत क्यों है। पिछले 2 साल के दौरान अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका जैसे कई देशों में महिलाएं अपने देशों में युद्ध, हिंसा और नीतिगत बदलाव के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने मानव अधिकारों के मामले में तरक्की को बाधित कर दिया है, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोक दिया गया है। उनके घर से बाहर ज्यादातर काम करने पर और किसी पुरुष संरक्षक के बगैर लंबी दूरी का सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान ने महिलाओं को हुक्म जारी किया है कि वो घर से बाहर या दूसरे लोगों के सामने अपना पूरा चेहरा ढक कर ही रखें। ईरान में 22 साल की मसहा अमीनी नाम की महिला की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। मसहा अमीनी को हिंसा के करीब 2 साल पहले 13 सितंबर 2022 को ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के अपने बाल दुपट्टे से ढकने के सख्त नियम को तोड़ने का इल्जाम था। उसके बाद से पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। ईरान में कई महिलाएं और पुरुष अब महिलाओं के लिए बेहतर अधिकारों की मांग उठा रहे हैं। वो मौजूदा सियासी नेतृत्व में भी बदलाव चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया, औरतें, जिंदगी और आजादी का। ईरान की हुकूमत इन विरोध प्रदर्शनों को दंगा कहकर प्रदर्शनकारियों से बेहद सख्ती से निपट रही है। विरोध प्रदर्शन और सरकार के उन्हें कुचलने की कोशिशों में सैकड़ों लोग मारे गए। 24 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में खाने पीने की कमी, कुपोषण और गरीबी के मामले में औरतों और मर्दों के बीच फासला बढ़ गया है। युद्ध के चलते कीमतों में उछाल और किल्लत के कारण यूक्रेन में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में बहुत इजाफा हो गया है। 24 जून 2022 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड के एक ऐतिहासिक कानून को पलट दिया। इस कानून के तहत अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार हासिल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ शोर उठा और विरोध प्रदर्शन हुए। बहुत सी अमेरिकी महिलाएं गर्भपात के लिए मैक्सिको जाने का विकल्प चुन रही हैं, क्योंकि 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले के बाद मैक्सिको में गर्भपात कराना जायज कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। 10 साल के संघर्ष के बाद नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने एक कानून पारित किया। इसमें 2026 तक बाजार में सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की अधिक नुमाइंदगी सुनिश्चित हो सकेगी।
यूरोपीय संघ ने कहा, ऊपरी ओहदे पर बैठने की काबिलियत रखने वाली बहुत सी महिलाएं हैं और अपने नए यूरोपीय कानून से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन महिलाओं को उन ओहदों तक पहुंच पाने का असली मौका मिल सके। इस बीच आर्मेनिया और कोलंबिया में पिता बनने पर छुट्टी से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किया गया है। वहीं स्पेन में माहवारी पर सेहत की छुट्टी लेने और गर्भपात की सुविधाएं बढ़ाने वाले कानून पारित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बताया था कि बीजिंग में 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेल लैंगिक रूप से सबसे ज्यादा संतुलित थे। इन खेलों में शामिल कुल खिलाड़ियों में 45% महिला एथलीट थी। भले ही पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल नहीं की जा सकी, लेकिन नए दिशा निर्देशों के जरिए महिलाओं के खेलों की संतुलित रिपोर्टिंग को बढ़ावा जरूर दिया गया है। उन मुकाबलों से पहले अमेरिका के फुटबॉल परिसंघ ने एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों की टीमों को बराबर भुगतान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी खेल में महिलाओं और पुरुषों को एक समान पैसे दिए गए। महिला खिलाड़ियों ने बराबर वेतन की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए थे और कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। बीते वर्ष 2023 में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने भी अपने वैश्विक आयोजनों में महिलाओं को पुरुषों को एक समान प्राइज मनी देने का ऐलान किया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियां उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।